मखाने के फ़वाइद। हाई ब्लड प्रेशर का मसला। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, इन्हें मखाना का इस्तेमाल बाकायदगी से करना चाहिए। ये न सिर्फ इनके ब्लड प्रेशर को मुतवाज़िन बनाए रखेगा, बल्कि इन्हें हाई ब्लड प्रेशर की वजह होने वाले ख़तरे से भी बचाए रखेगा। दरअसल मखाने में मैग्नीशियम की मिक़दार पाई जाती है। ये एक ऐसा मिनरल है जो जिस्म के ब्लड प्रेशर को मुतवाज़िन बनाए रखने में मददगार साबित होता है। हड्डियों को मजबूत बनाए बुजुर्ग लोग दिन में 2 बार मखाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कैल्शियम की काफ़ी मिक़दार पाई जाती है। ये बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाने में बहुत मददगार साबित होगा, जबकि दीगर उम्र के लोग भी उसे हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक फ़ायदेमंद खाने की अशिया के तौर पर खा सकते हैं। जिस्मानी ताकत बहाल करे। मखाना एक ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी भी वक्त खा सकते हैं। मखाना खाने से हमको बहुत सारे फ़वाइद मिलते हैं। अगर आप रोज़ाना मखाना खाएंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। मखाना खाने से बहुत सी बीमारियां तो ख़त्म होती हैं, जिस्म को ताकत मिलती और इसके साथ साथ मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने में भी बहुत मददगार होता है। जरियन ज़ुफ़बा का इलाज। मखाना जरियन, ज़ुफ़बा और रक़तमनी के लिए सफ़ूफ़ात में शामिल करते हैं। उनको खाने के लिए फ़राइंग पैन हल्की आंच पर रखकर छोड़ दीजिए और जब पैन गर्म हो जाए तो फूल मखाने इस पर डालकर उनको 5 मिनट तक पकाते रहें। तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ फूल मखाने को रोस्ट करना है। इस दौरान अपने चम्मच के साथ उनको हिलाते रहना है ताकि ये हर तरफ से पक जाएं। उनको रोस्ट करने के बाद आपने इन्हें उतार लेना है। एक बर्तन में आपने 1 गिलास गर्म दूध लेना है और इसमें फूल मखाने शामिल कर लेने हैं और उनको तकरीबन 10 मिनट तक रख के छोड़ देना है ताकि मखानों में दूध अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। ये लीजिए, आपका ये नुस्खा तैयार होगी। इसको आप खा लें और अगर जायके के लिए आपने शहद शामिल करना है तो आप हसब जायका शामिल कर सकते हैं। यह नुस्खा ऐसा कीमती है कि इससे आपकी हर तरह की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। आप अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना महसूस करेंगे। बदन में मौजूद हर तरह के दर्द वगैरह दूर हो जाएंगे। ना आप कभी थकावट महसूस करेंगे और ना ही सुस्ती। ख़वातीन के लिए तोहफ़ा। फूल मखाने ख़वातीन के बाद दूसरे मसाइल का हल भी है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको थोड़ा तरद्दुद करना पड़ेगा, लेकिन आपके बहुत से मसाइल इससे हल हो जाएंगे। जिन ख़वातीन को पुरानी लेकुरी हो, कमर, टांगों और पंडलियों में ऐसा दर्द हो कि दर्द की गोलियां खाकर आजिज़ आ गई हूँ, दूसरी तरफ ब्लड प्रेशर हो, गर्म चीज़ें ना खा सकती हूँ और तीसरी तरफ मोटापा बहुत ज़्यादा हो, ऐसी ख़वातीन इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। हैरान किन फ़ायदा होगा। उसी तरह वो ख़वातीन जो कमज़ोर हैं, जिनमें खून की कमी है, पटके आसाब और जिस्म दिखता है, हर वक्त सांस फूलता है, तबीयत इकताहट और बेचैनी का शिकार रहती है, वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकती हैं। उसी तरह महूरों का मसला, डिस्क प्रॉब्लम, आसाबी खिंचाव, इस नुस्खे के सामने ऐसे ही जैसे आटे में से बाल निकल जाए। इस नुस्खे को कुछ अरसे तक इस्तेमाल करना शर्त है। अक्सर लोग ये चाहते हैं कि कोई भी नुस्खा हो 1 या 2 बार इस्तेमाल करने से उनके मसाइल हल हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता। किसी भी नुस्खे का मुस्तकिल इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। ऐसी ख़वातीन जिनमें बे-औलादी के मसाइल हों और वो अपनी बे-औलादी के लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात इस्तेमाल कर चुकी हों, उनको फ़ायदा ना होता हो तो इन्हें ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। वो मर्द जिनका मादा तौलीद औलाद पैदा करने के काबिल नहीं और हर टेस्ट उनका नाकाम होता है और वो मायूस हो चुके हैं, वो भी यही मुरक्कब दूध के साथ ज़रूर इस्तेमाल करें। चंद दिन, चंद हफ्ते और चंद महीने का इस्तेमाल इन्हें बे-औलादी के रोग से निकाल कर औलाद की खुशियाँ देगा। नुस्खा तैयार करने का तरीका ये है। पहले अज्जा नोट फरमाइए। साबित मूंग 1 किलो, बादाम गिरी 1 पाव, पसी हुई चीनी या देसी शक्कर 1 किलो, पस्ता 1 छटांक, सौंफ आधा पाव, नारियल 1 पाव, फूल मखाने आधा पाव, छोटी इलायची 1 तोला, चारों बूंदी 1 पाव, नशास्ता 1 पाव, इसबगोल का छिलका आधा पाव, देसी घी 1.5 किलो। साबित मूंग को भून लें, बाद में इसका आटा बना लें। देसी घी में चारों बूंदी ब्राउन करें और कोटें। फिर फूल मखाने भी देसी घी में ब्राउन करें और कोटें। बादाम घी में ब्राउन करके कोट लें। सौंफ को भी ब्राउन करके उसका आटा बना लें, यानी सब देसी घी में। निशास्ते को भी घी में ब्राउन करें। बाकी पस्ता और छोटी इलायची को ब्राउन के बगैर हल्का कोट लें। आखिर में तमाम अज्जा को मिलाकर घी में भून लें और पसी हुई चीनी शामिल कर दें। खूब मिक्स करें। इसके बाद नारियल खोपरा और इसबगोल का छिलका मिला लें। तमाम अशिया मिलाने के बाद एक खुले बर्तन में ठंडा करें और टुकड़ों में काट लें। वाज़ेह रहे कि आखिर में तमाम अज्जा को जब भूनें तो बिल्कुल हल्की आंच हो।
और ज़्यादा देर तक इसको भूनी जले भी न और अज़ा भी खूब महफूज रहीं। ये आपका नुस्खा तैयार है। इसको सुबह दोपहर शाम या फिर सुबह शाम 2-2 चम्मच इस्तेमाल करें और फ़वाइद हासिल करें। हार्मोन्स की कमी। मखाना खाने से मर्दाना हार्मोन की पैदावार भी बढ़ जाती है, क्योंकि मर्दों में होने वाले जिस्मानी बदलावों में ये हार्मोन बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इस हार्मोन की कमी की वजह से ही मर्दों को कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। अंदरूनी ताकत में कमी, पार्टनर को खुश ना करने की कमी, थकावट, सुस्ती और कमज़ोरी महसूस करना। जैसा कि हम जानते हैं कि मर्दों बांझापन तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि मर्दों में स्पर्म्स की क्वालिटी बहुत कम हो रही है। स्पर्म्स की तादाद कम हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे शादीशुदा जोड़े माँ और बाप की ख्वाहिश से रह जाते हैं। अच्छे स्पर्म्स और क्वालिटी के लिए मखाने को खाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसका लगातार इस्तेमाल करना और इसका तरीक़ाकार भी आपको बताएंगे। जिन अफराद को मर्दाना कमज़ोरी का सामना हो तो उनको रोज़ाना एक मुट्ठी मखाना की खानी चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक मखाने को रोज़ाना खाने से मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा होता है और मर्दों के तमाम मसाइल भी दूर हो जाते हैं। अगर आप बचपन की कमज़ोरी की वजह से अपनी ताकत में कमी महसूस कर रहे हों और आपको ऐसा लगता है कि आप ये ताकत खो चुके हो, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आज से ही एक मुट्ठी मखाना खाना शुरू कर दें।